हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करिए। पनवेल टेनिस क्रिकेट लाइव चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करिए। पनवेल टेनिस क्रिकेट लाइव चॅनल में आप यस पंचांचा इशारा होतो मॅचला सुरुवात करायची आहे। नेक्स्ट मॅच आपल्या समोर येताना सुपर 6 ची असणारी ही तिसरी मॅच। मित्रांनो लक्षात ठेवा, नुकताच परळचा राजा नरेपारका संघ विजयी झाला, ज्यांचा नेट रन रेट हा विजयी मॅच सोबत जर कॅल्क्युलेट केला तर 4.23 असं आपल्याला पाहायला मिळतो। आणि चालू सामन्यातील सीएस वरा फायटर जो प्रथम फलंदाजी करताना आपल्याला संघ पाहायला मिळणार आहे, त्या संघाचा नेट रन रेट असणार आहे तो 4.34। याचाच अर्थ जर सीएस वरा फायटर्स या मॅच मध्ये विजयी संघ ठरला तर जो सरळ क्वालिफाय होईल तो अंतिम मेगा फायनल साठी। आणि जर अयन स्टार संघाने या मॅच मध्ये विजय प्राप्त केला तर निश्चितच परळचा राजा नरेपाक संघ असेल जो डायरेक्ट क्वालिफाय होणार आहे तो मेगा फायनल मध्ये। तर निश्चितच सेमीफायनलची जरूर लढत असेल, परंतु या ठिकाणी सीएस वरा फायटर साठी एक चांगली सुवर्ण संधी असणार आहे मॅच विन होत मेगा फायनल गाठायची। नाणेफेक जिंकत इथे मात्र क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय अयन स्टार संघाच्या माध्यमातून स्टायलिश कॅप्टन या संघाचा अमित महाडेश्वर आपण यांना पाहिलं मोस्ट स्टायलिश कॅप्टन म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जात आहे या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये, आणि क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय त्यांच्या माध्यमातून घेण्यात आला। आमंत्रित केलं या ठिकाणी सीएस वरा फायटर, ज्या संघाने मात्र कालचा दिवस खऱ्या अर्थाने गाजवला। भूषण शिंदे अँड कंपनी काल खूप चांगल्या प्रकारची एक ब्युटिफुल बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळाली भूषण शिंदेच्या ते मात्र दिलेश देवरुखकरला आपण पाहतो व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून यावी। एलईडी स्क्रीन आमचे मेगा स्क्रीन एलईडी स्क्रीन से आमचे टेक्निशियन कुठे असतील तर त्यांनी मागची संपर्क साधायचा। एलईडी स्क्रीनचे टेक्निशियन ऑन साइडच्या दिशेने आपण निश्चितच पाहतोय, खेळण्याचा प्रयत्न झाला, बॅटची इनर गेट चेंडू मात्र जातोय यावी लॉंग क्षेत्रामध्ये। हा चौकार आता येतोय स्ट्रायकर स्पोर्ट्स चौकार, पहिला चौकार या मॅच मधील या डावात येत असताना भूषणच्या बॅट मधून या 4 धावांसहित आपण पाहणार आहोत। धावफलक जाईल तो यावी 6 या धावसंख्येवरती। मित्रांनो पुन्हा एकदा समीकरण सांगेन तुमच्यासाठी सर्वांसाठी, सर्व प्रेक्षक दोन्ही संघ समीकरण लक्षात घ्या। 3 संघ सुपर 6 मधून हे सेमीफायनल साठी क्वालिफाय होणार आहेत। ज्या 3 संघांमधील सर्वाधिक चांगला ज्यांचा नेट रन रेट असेल तो संघ डायरेक्ट क्वालिफाय होईल तो मेगा फायनल साठी। आणि यामध्ये जी लढत आहे ती प्रामुख्याने आपल्याला पाहायला मिळते ती सीएस वरा फायटर्स आणि परळचा राजा संघामध्ये यावी अपील करण्यात आली। पंचांनी अपील फेटाळलेली पाहायला मिळते। चांगल्या प्रकारे टॉस झाला, चेंडू यावी निश्चितच टप्पा पडल्यानंतर सीएस वरा फायटर जो संघ बॅटिंग करताना मैदानात पाहायला मिळतोय त्या संघाचा नेट रन रेट आहे सर्वाधिक जास्त 4.34। तर त्याचबरोबर परळचा राजा नरेपाक ज्या संघाने मात्र नुकताच मॅच मागील सामना जिंकलाय त्या संघाचा नेट रन रेट असणार आहे या ठिकाणी 4.13। त्यामुळे निश्चितच जर सीएस वरा फायटर्स हा सामना जिंकला तर निश्चितच डायरेक्ट क्वालिफाय होणार आहे मेगा फायनल साठी। आणि निश्चितच जर अयन स्टार संघाने ही मॅच जिंकली तर परळचा राजा नरेपाक हा संघ डायरेक्ट क्वालिफाय होईल तो मेगा फायनल साठी। कमरच्या दिशेने खूप चांगला फटका भूषणच्या बॅट मधून येताना पाहायला मिळतोय। अलॉंग द कार्पेट हा चेंडू ट्रॅव्हल होईल। त्याने 20 केले की 500। अरे एवढा कंडिशन सांगणार आता प्रणव ना सावंत, प्रणय सावंत विकेट गेल्यावरच येईल ना त्यालाच। षटक या दरम्यान समाप्त होतं मित्रांनो। पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या फलकावरती विदाउट एनी लॉस 8 धावा। खूप चांगली सुरुवात दिलेश देवरुखकर याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते। विदाउट एनी लॉस 8 धावा केवळ धावफलकावरती लागवल्या जात आहेत। एक इकॉनॉमिकल स्पेल सुरुवात खूप चांगल्या प्रकारे दिलेशने करून दिली या संघासाठी। तर दुसऱ्या बाजूला सीएस वरा फायटर्स एक मातब्बर संघ ज्या संघाची बॅटिंग लाईनअप बरीचशी स्ट्रॉंग पाहायला मिळते। ज्या बॅटिंग लाईनअप मध्ये आपण पाहतोय भूषण शिंदे आहे, त्याच्या साथीला आपण पाहतोय विक्रमला देखील
आणि त्यानंतर नक्कीच सुदेश सकपाळ असेल, प्रणय सावंत असेल यासारखे अनेक मातब्बर फलंदाज या संघामध्ये जरूर असणार आहेत. आणि कालच्या लीग फेज मधील पहिले दोन्ही सामने जिंकत सुपर सिक्स मध्ये ज्यांनी प्रवेश मिळवला असा संघ, त्यामुळे नक्कीच त्यांचा आत्मविश्वास देखील हा चांगलाच द्विगुणित झालेला असेल. या गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय प्रसाद सज्ज होतोय आयर्न स्टार या संघासाठी. या संघाचा मास्टर माइंड आपण पाहतो अमित महाडेश्वर. नक्कीच या संघाला बांधणी खूप चांगल्या प्रकारे केली आहे. पहिला चेंडू फुल टॉस, त्याला मात्र धाडून दिलं जात आहे मिड विकेट झोन मध्ये. येतोय सिक्सर सुप्रीमो षटकार भूषण शिंदेच्या बॅटमधून. खूप चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. हलकीशी लेंथ मध्ये इथे गडबड आणि परिणाम आपण पाहतोय. यावेळी मात्र चेंडू सरळ जातोय सीमा पार आणि या षटकारासहित धावसंख्या फलकावरती 14 रन्स ऑन दी बोर्ड विदाउट एनी लॉस. पहिल्या चेंडूवरती भूषण इथे मात्र चांगला समाचार घेताना प्रसादचा. आणि नक्कीच पहिल्या चेंडूवरती षटकाराला काहीसा दबावाखाली टाकण्याचा प्रयत्न आहे तो गोलंदाजाला. पाहूया कशा प्रकारचं प्रतिउत्तर राहतंय या ठिकाणी गोलंदाज प्रसादच्या माध्यमातून. मित्रांनो, या मॅच नंतर नक्कीच काही क्षणांची विश्रांती आपण घेणार आहोत. यावेळी पुन्हा एकदा खराब चेंडू, बॅक टू बॅक लगातार 7 त्या क्षेत्रामध्ये येणारा हा दुसरा षटकार. जणू काही ऍक्शन रिप्ले. सिक्स सुप्रीमो षटकार. थँक्यू. मी विनंती करेन प्रेक्षकांना की आपण जे रेलिंग्स लावलेत, पडदे लावलेत, आपण त्या पडद्यांना धन्यवाद. कोणत्याही प्रकारे पकडून आपण त्या ठिकाणी बसायचं नाहीये. आपले पाय हे निश्चितच त्या फुटपाथच्या वर असतील. आतमध्ये कोणी पाय टाकणार नाहीये. ती सीमारेषा आहे. समोरच्या दिशेने देखील आम्ही विनंती करतोय मागे उभं राहा. त्या फुटपाथ वरती उभं राहायचंय. प्रेक्षकांना विनंती असेल आमची, अन्यथा आमचे बाउन्सर तिथपर्यंत येतील आणि आपल्याला विनंती करतील. पुन्हा एकदा सांगतोय ते पडदे सोडून बसायचं आहे. पुन्हा एकदा लगातारचा तिसरा षटकार. ते षटकाराची हॅट्रिक कंप्लीट होईल भूषण शिंदेच्या बॅटमधून. सिक्स सुप्रीमो षटकार. षटकार क्रमांक तिसरा, लगातारचा तिसरा षटकार आणि षटकारांची इथे मात्र हॅट्रिक मालिका कंप्लीट करताना भूषण शिंदे पाहायला मिळतोय. वन ऑफ द मोस्ट स्टायलिश बॅट्समन ऑफ परळ असं म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं तो भूषण शिंदे. यावेळी बॅटिंग मार्क वरती आणि आपण पाहतोय 3 चेंडू एकाच प्रकारचे आणि रिझल्ट देखील एकाच प्रकारचं पाहायला मिळाला. आणि तिन्ही चेंडू हे एकाच क्षेत्रात खेळण्यात आले आणि रिझल्ट आपण पाहतोय तिन्ही चेंडूंवरती षटकार, षटकार आणि षटकार. सिक्स सुप्रीमोचा हा चेंडू जो वारंवार लगातार कन्वर्ट होतोय सिक्सर मध्ये. एक खूप चांगल्या प्रकारचा चेंडू आणि त्याची क्वालिटी, त्याचा दर्जा हा निश्चितच आपल्याला पाहायला मिळतोय. प्रत्येक मॅच इथे एंटरटेनिंग होत असताना निश्चितच या मैदानाची भौगोलिक परिस्थिती सर्वाधिक चांगल्या प्रकारे ज्ञात आहे. हाय स्कोरिंग ग्राउंड ज्या प्रकारे यावर्षी आपण IPL चे अनेक सामने एन्जॉय केले ते शारजा इंटरनॅशनल स्टेडियम वरती, ज्या ठिकाणी षटकार हा बराचसा नजीक होता आणि त्याच प्रकारचं काहीच हे मैदान पाहायला मिळत आहे. षटकार चौकारांची आतिषबाजी. यावेळी चांगला चेंडू, खोलवर टप्पाचा चेंडू, मॅच्युरिटी पाहायला मिळते. समजूतदारपणाचं क्रिकेट काय असतं यावेळी मात्र नक्कीच पाहायला मिळते. हलकीशी दिरंगाई झाली त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकांच्या माध्यमातून. परिणाम एका धावेचं रूपांतरित सेकंड रन मध्ये होत असताना खूप चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट आपण पाहतोय या दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून. इथे मात्र सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केलं जात आहे. अप्रतिम रनिंग बिटवीन द विकेट. यावेळी पुन्हा एकदा भूषण फ्लिक करतोय. बॉटम हँडचा खूप चांगला उपयोग. ऑन साइड वरून फ्लिक केलेला चेंडू वारंवार आपण असे फटके पाहिलेत. मग विराट कोहली असेल, VVS लक्ष्मण असतील, ज्यांच्या माध्यमातून अशा प्रकारचे रिस्ट वॉक करणारे फटके आपण नेहमीच पाहिलेत. त्यामुळे निश्चितच त्याच पद्धतीचा, त्याच शैलीचा हा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. ऑन साइडच्या दिशेने खेळला गेलेला फटका मिळेल ती केवळ एक धाव. या चेंडूवरती एकेरी धावेच्या मदतीने धावफलक जाईल तो यावी 29 या धावसंख्येवरती. पहिले षटक अत्यंत इकॉनॉमिकल राहिलं. दुसऱ्या षटकात आता मात्र विक्रम देखील हल्ला चढवतोय, परंतु यावेळी बाउंड्री लाईन जवळ ही होईल कॅच, विकेटचं होईल पतन.
विक्रमला जावं लागेल तंबूच्या दिशेने. येते 22 यार्ड स्पोर्ट्स विकेट. तर नक्कीच मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू रडारमध्ये देखील होता, परंतु चेंडूने एलिव्हेशन खूप चांगल्या प्रकारचं घेतलं. डिस्टन्स तितकं कव्हर करू शकलेलं नाहीये, परंतु कौतुक करावं लागेल ज्या प्रकारे हा झेल बाउंड्री लाईन वरती घेतला गेला. अंडर प्रेशर अशा प्रकारचे कॅचेस पकडणं मोठ्या मॅच वरती, नॉकआउट मॅच मध्ये खऱ्या अर्थाने एका मोठ्या स्टेजवरती बरंचसं कठीण काम असतं मित्रांनो. दडपण बरंचसं असतं, परंतु या दडपणाखाली खूप चांगला परफॉर्मन्स आपण पाहतोय आयर्न स्टार 11 संघाच्या माध्यमातून. ही विकेट अशी असणार आहे जी विकेट या मॅच मध्ये त्यांना कमबॅक करण्यासाठी एक संधी जरूर निर्माण करून देते. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 2 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते 29 धावा, 1 गडी बाद. सिया स्वरा फायटर्स. नवीन फलंदाज सुदेश सकपाळ सज्ज होतोय. याच्याकडे देखील सुदेशकडे देखील टॅलेंट खूप चांगल्या प्रकारचं आहे. यावेळी मात्र त्याला टॅलेंटला कन्वर्ट करायला लागेल ते परफॉर्मन्स मध्ये. काल खूप चांगल्या प्रकारचा परफॉर्मन्स राहिला बॉलिंगच्या माध्यमातून. यावेळी मात्र खूप आगळ्या पद्धतीचा फटका पाहायला मिळतो. बॅटचा ब्लेड, बॅटचा फेस आहे तो क्लोज केला गेला होता. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु ऑफ स्टंपच्या लाईन बाहेरची होती. परंतु यावेळी आपण पाहतोय ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, ज्या प्रकारची पिचिंग होती त्यानंतर आपण पाहिलं बॅटचा ब्लेड इथे क्लोज केल्यानंतर चेंडू ट्रॅव्हल होताना बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये ज्या ठिकाणी फील्ड केली गेली चेंडूला आणि निश्चितच एकेरी धाव तत्वावर अर्जित केली जाते. सुदेश सकपाळ पहिला चेंडू फेस करताना अप्रतिम चेंडू यावेळी पाहायला मिळतोय दिलेश देवरुखरच्या माध्यमातून. एक अनुभवी खेळाडू, ज्या खेळाडूला आपण सध्याच्या स्थितीमध्ये विक्रोई सारख्या एका व्यावसायिक संघात देखील खेळताना नेहमीच पाहत असतो, तो दिलेश देवरुखर. यावेळी मात्र आपला अनुभवाचा चांगला उपयोग, आयकॉन खेळाडू या संघाचा. यावेळी मात्र नक्कीच पंचांच्या इशाऱ्याकडे आम्ही वाट पाहणार आहोत. यस, पंच आमच्याकडे वळत आहेत आणि व्हाईट बॉल कॉल केला जातोय. एक अतिरिक्त धाव, अवंतर धाव धावसंख्येत ऍड होताना धावफलक जाईल तो यावी 31 या धावसंख्येवरती. 31 रन्स. सुदेश यावेळी मात्र ऑनसाच्या दिशेने घेण्याचा प्रयत्न होता. लॉंग ऑनला फटका येताना पाहायला मिळतोय. इतकं चांगलं टायमिंग जरूर जुळलं गेलेलं नाहीये, परंतु एक धाव जरूर निर्माण मिळवून देऊन जातोय. ऑफ द मार्क होईल सुदेश या फटक्यासहित. एका धावेने धावफलक जाईल तो यावेळी 32 या धावसंख्येवरती. एक देदीप्यमान अशी क्रीडा स्पर्धा आणि या स्पर्धेमध्ये नक्कीच प्रत्येक खेळाडूचं असलेलं स्वप्न ही स्पर्धा खेळण्याचे आणि या स्पर्धेमध्ये नक्कीच आपला परफॉर्मन्स दाखवण्याचं आणि अनेक नवोदित खेळाडूंना संधी जरूर मिळाली या स्पर्धेच्या माध्यमातून. त्यांनी मात्र संधीचं सोनं जरूर केलं. मागील मॅच मध्ये आपण सौरभ बांद्रेला देखील पाहिलं, खूप चांगली बॅटिंग परफॉर्मन्स आणि त्याच बॅटिंग परफॉर्मन्सच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द मॅच देखील ठरला. त्याआधी आपण पाहिलं प्रथमेश पवार तसंच नानाने एक चांगली क्रिकेट वृत्ती दाखवली. आपला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार होता तो निश्चितच शेअर केला त्याच्या ओपनिंग पार्टनर सोबत. खूप चांगला चेंडू यावी, कौतुक केलं पाहिजे निलेशचं. ज्या प्रकारचा नियंत्रण आपल्याला पाहायला मिळतंय, ज्या प्रकारचा कंट्रोल इथे पाहायला मिळतंय गोलंदाजीमध्ये. कन्सिस्टंटली आपण पाहतो ऑफस्टिकच्या बाहेरची लाईन इथे हाताळली गेली आहे. ते परिणाम आपण पाहतो फलंदाजांना बरंचसं कठीण होत आहे. सुदेश यावी मोठा फटका येतोय. फुल टॉसला कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू सरळ जाईल लॉंग ऑनच्या हातामध्ये. निराशाजनक कामगिरी या देखील मॅच मध्ये होताना आपल्याला पाहायला मिळते. सुदेश होईल बाद. इथे येते पुन्हा एकदा 22 यार्ड स्पोर्ट्स विकेट नंबर 2. नवीन फलंदाज ओमकार यावेळी सज्ज होतील भूषणला साथ देण्यासाठी. भूषण मात्र एका बाजूने आपली इनिंग कॅरी करतोय, आपल्या संघाचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न करतोय, तर दुसऱ्या बाजूने निश्चितच आपण पाहतो एकामागोमाग एक विकेट्स इथे पडताना. षटक क्रमांक तिसरं देखील इथे समाप्त होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. 3 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते ती तब्बल 33 धावा. 2 गडी बाद 33 धावा धावफलकावरती लगावल्या जात आहेत सिया स्वरा फायटर्स या संघाच्या माध्यमातून.
भूषण शिंदे या संघाचा खऱ्या अर्थाने की फॅक्टर ठरणार आहे, ज्याच्या खांद्यांवरती मोठी मदार असेल. एक चांगलं टार्गेट सेट करायचं तर भूषणला शेवटपर्यंत या खेळपट्टीवरती टिकून राहणं तेवढंच महत्वाचं राहील. कशा प्रकारचा खेळ राहतोय भूषणचा, सियास्वरा फायटरचा, की अयन स्टार ज्या प्रकारे ते मात्र कन्सिस्टंटली विकेट प्राप्त करतायत. धावसंख्येच्या गतीवरती ते अंकुश लगवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. यावेळी नवीन गोलंदाज तेजसला आपण पाहणार आहोत गोलंदाजी मार्क वरून. यावेळी मात्र भूषण पाहायला मिळतोय ऑन फायर, एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि त्या ठिकाणी चेंडू सरळ जाईल. यावेळी मिड विकेट झोन मध्ये हा येतोय एक लाजवाब षटकार, सिक्स सुप्रीमो षटकार. द भूषण पुन्हा एकदा स्टार्टिंग एंडला आपल्याला पाहायला मिळेल. खूप चांगल्या प्रकारची बॅटिंग, खराब चेंडूंचा समाचार घेत असताना पाहायला मिळतोय. यावेळी आकुटपचा चेंडू पुन्हा एकदा आपण पाहतो ऑनच्या दिशेने लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न झाला. बॅटच्या टॉप एजला चेंडू कुठेतरी ब्रश झाला आणि नक्कीच आपण पाहतोय करा निश्चितच बाईटचा इशारा येतोय पंचांच्या माध्यमातून. आणि एकदम निश्चितच इथे जरूर अर्जित केली जाते. बाईटच्या स्वरूपात ही धाव कळवली जाते. धावसंख्या फलकावती 40. मोठा फटका येईल यावेळी, टायमिंग प्रॉपर आणि ज्या क्षणी मात्र चेंडू आणि बॉलचा मिलाप झालाय त्या ठिकाणी इथे मात्र षटकाराची मोहर ओमकारच्या बॅटमधून येतोय. हा एक लाजवाब सिक्सर सुप्रीमो षटकार. यावेळी मात्र टॉप एज बराचसा चेंडू उंच हवेत गेलाय. पाहूया झेल होईल का, आणि इथे मात्र झेल होताना पाहायला मिळतोय. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येताना पाहायला मिळेल. फलंदाज इथे होईल बाद. ओमकार बॅक टू द पवेलियन. येते 22 यार्ड स्पोर्ट्स विकेट. ओमकार बाद होताना पाहायला मिळतोय. नवीन फलंदाज सिद्धेश यावेळी खेळपट्टीवरती येतील. एका बाजूने भूषण खऱ्या अर्थाने नक्कीच आपल्या संघासाठीचा किल्ला लढवत असताना पाहायला मिळतोय, पण दुसऱ्या बाजूने एका मागोमाग एक वारंवार विकेट जात आहेत. कन्सिस्टंटली नक्कीच इथे विकेट पडताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. गोलंदाजी मार्कवर तेजस देखील इथे यश प्राप्त करताना पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र हुक केला या चेंडूला, चेंडू जाईल पुन्हा एकदा डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. आई येतोय अजून एक सिक्स सुप्रीमो षटकार भूषणच्या बॅटमधून. या षटकारासहित धावसंख्या जाईल ती यावी 52 या धावसंख्येवरती. एक खराब चेंडू होता, त्या खराब चेंडूचा चांगल्या प्रकारे योग्य प्रकारे इथे मात्र उपयोग करताना पाहायला मिळाला. आपण पाहतोय ज्या प्रकारे हुक केला गेलाय चेंडूला, आकुटप्पाच्या चेंडूला, आणि ज्या ठिकाणी सीमारेषा बरीचशी नजीक पाहायला मिळते, केवळ चेंडूला टाइम करणं आवश्यक आहे, ते मात्र अत्यंत उत्तम प्रकारे करताना पाहायला मिळतंय भूषण शिंदे. आणि या 6 धावांसहित 52 या धावसंख्येपर्यंत आपल्या संघाला घेऊन जात असताना विकेट्स मात्र येत आहेत, परंतु धावसंख्येची गती इथे काहीशी कमी होताना पाहायला मिळत नाहीये. आणि भूषण एका बाजूने हल्ले एकावर एक चढवताना पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र कव्हरच्या दिशेने ऑल ऑफ केलेला चेंडू भूषणला इथे मात्र पाहायला मिळेल. पंचाचा इशारा त्या ठिकाणी काय येईल. तर हा षटकार येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. याचा रिव्ह्यू केलाय पंचांनी.
रवी चेंदवनकर कुठे असतील तर मी विनंती करेन रवी चेंदवनकर, सिद्धेश भोसले, रवी का चेंदवनकर स्वागत इथं है, कुठे हमारे असेल तर चैनल को प्लीज कमेंट सब्सक्राइब बॉक्स करिए मध्ये. और लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करिए. पनवेल टेनिस मी विनंती करेन यस पंचांचा इशारा येतोय, हा षटकार असणार आहे. तिसऱ्या पंचांच्या माध्यमातून आमच्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत हा झेल आपण पडताळला गेलाय आणि निश्चितच या पडताळणीत आपल्याला पाहायला मिळत आहे बाउंड्री लाईनला टच होताना. तर मॅचला सुरुवात करायची आहे. डिसिजन आलेला आहे पंचांच्या माध्यमातून, हा षटकार आहे.
चला मॅच सुरू करायची विनंती असेल. मॅच सुरू करायचे पंचांना विनंती असेल. चला सामन्याला सुरुवात करायची आहे. षटकाराचा निर्णय आलाय पंचांच्या माध्यमातून आणि या निश्चितच पंचाचा निर्णय हा अंतिम निर्णय असणार आहे.
हॅलो हॅलो. चला पंचांचा निर्णय आला अंतिम. मॅचला सुरुवात करायची पंचांना विनंती असेल. मॅचला आपण सुरुवात करायची आहे. चला आयर्न स्टार आणि सियासोरा फायटर्स दोन्ही संघांना विनंती असेल आपल्याला की आपण मॅचला सुरुवात करायची आहे. पंचांचा निर्णय आलाय आणि हा षटकार असणार आहे. जो निर्णय दोन्ही संघांना बंधनकारक असेल याची नोंद घ्या. सर्व प्रेक्षकांना देखील आमची विनंती असेल, आपल्या स्थानिक पोलीस प्रशासन आपल्यावरती नजर ठेवून आहे. त्यांनी दिलेल्या अटी आहेत, त्या अटीनुसारच आपल्याला ही स्पर्धा पार पाडायची आहे. प्रत्येकाने मास्क वेअर करायचे आहेत. समोरच्या दिशेने मी विनंती करेन त्या पडद्याला सोडून बसायचं आहे. सर्व प्रेक्षकांना विनंती असेल त्या पडद्याला सोडून बसायचं आहे. लाल टी शर्ट त्याच्या बाजूला ग्रीन टी शर्ट, पडदा सोडून बसायचा आहे आणि मागे व्हायचं आहे. आपले पाय आतमध्ये घ्यायचे आहेत. सगळ्यांना विनंती आहे मागे व्हायचं आहे. तर 6 धावांसह फटका आपल्याला येताना पाहायला मिळतोय, जो पंचांचा निर्णय आला या ठिकाणी. धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते 52 धावा. माफ करा, या 6 धावांसहित 58 धावा. 58 धावा धावफलकावरती जरूर लगावल्या जातात. षटक इथे मात्र
हॅलो 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 चेक 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 check, hello, 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 check, 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 hello, 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 check, hello, 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 check. हॅलो Hello, hello, check, hello. हॅलो 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 चेक चेक हॅलो 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 या दोन धावांसहित विनंती करेन सीएस फायटर्स आपण फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे. ही मॅच संपल्याशिवाय लाईट इथे लागणार नाही याची नोंद घ्या. ही नॅचरल लाईट्स मध्येच ही मॅच खेळवायची आपल्याला. Hello.
आज आमच्या निमंत्रण पत्रिकेला मान देऊन सारस फाउंडेशनचे अध्यक्ष नामवंत शिवसैनिक समाजसेवक सन्माननीय पंकज मेहतर साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन होत आहे। सन्माननीय पंकज मेहतर साहेबांचं व्यासपीठावर आम्ही मनपूर्वक सहर्ष सोनेरी स्वागत करीत आहोत। शिवडी विधानसभा प्रीमियर लीग 2021 पर्व पहिल्यामध्ये आपल्या व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर सारस फाउंडेशन अध्यक्ष नामवंत शिवसैनिक आणि समाजसेवक सन्माननीय पंकज मेहतर साहेब आपल्या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत। तर नक्कीच सन्माननीय पंकज मेहतर साहेबांचं शिवसेना शिवडी विधानसभा प्रीमियर लीग 2021 पर्व पहिल्यामध्ये सन्माननीय पंकज मेहतर साहेबांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। हेलो हेलो 4 रन का इशारा। सिरा स्वरा फाइटर्स 85 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए। पहली गेंद पर चौका आया है। अगली गेंद ऑन ड्राइव मिड विकेट के क्षेत्र में सफाई के साथ वहां पर गेंद को उठाया है खिलाड़ी ने, लेकिन तब तक समय था 1 रन लेने का। आयांश स्टार का स्कोर पहुंचा 5 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर चल रहा है। लक्ष्य है मैच जीतने के लिए 86 रनों की आवश्यकता है। पहला ओवर चल रहा है। अगली गेंद इस ओवर की मारने का प्रयास, जोरदार अपील। और संभवतः वहां पर गिल्लियां बिखरी है। और उसी के साथ ये पहला विकेट गिरता हुआ। हर्षल वहां पर बोल्ड हुए। तो पहला विकेट आयरन स्टार्स का हर्षल के रूप में 0 पर आउट होकर मैदान के बाहर। नए बल्लेबाज सूरज आ रहे हैं मैदान पर साथ देने के लिए दिलेश देवरुकर का। पहला ओवर चल रहा है। चेतन यॉर्कर लेन की गेंद ढकेला, उस गेंद को ऑन साइड में गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। मिड ऑन पर आगे की ओर गए, गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन से खाता खुला सूरज का। टीम का स्कोर आयरन स्टार का 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब दिलेश सामना करेंगे चेतन की अगली गेंद। पटकी हुई गेंद और सही नसीहत दे दी उसे। स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया 6 रन के लिए। तेजी से आई थी और उतनी ही तेजी से घूमकर वहां पर बल्ला घुमाया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। गेंद सीमा रेखा के बाहर। सुप्रीमो सिक्सर के रूप में 6 रन मिलता हुआ दिलेश को। आयंस का स्कोर पहुंचा 12 रनों पर। ये फुल टॉस गेंद ऑफ साइड में खेला, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से। खिलाड़ी सभी सीमा रेखा के पास बिल्कुल। जब तक आते खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते। 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा किया दिलेश ने। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 13, 1 विकेट के नुकसान पर। 13 for loss of 1 विकेट। बैट्समैन आउट हर्षल 0 पर आउट हुए। बोल्ड चेतन 0। पहला विकेट गिरा था 5 रन पर।
नया ओवर लेकर ओमकार गेंदबाजी की बागडोर संभाल रहे हैं और वो गेंद करेंगे दिलेश को। दिलेश खेल रहे हैं 12 रनों पर, एक छक्का और एक चौका लगा चुके हैं अब तक इस मैच में पहले ओवर में। ओमकार उनका अपना पहला ओवर, मैच का ये दूसरा ओवर। अगली गेंद, अच्छी गेंद, छक्काती हुई गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी नुकसान के। भूषण शिंदे हैं वहां पर विकेट कीपर के रूप में, गेंद उनके हाथों में बिना किसी नुकसान के। ओमकार अपनी गेंदबाजी मार्ग पर। अगली गेंद, उछलते हुए खेला उसे डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, बहुत ही सही टाइमिंग थी। 4 रन का इशारा आ रहा है अंपायर का हमारे स्कोरर की तरफ। स्कोर बढ़कर पहुंचा इन 4 रनों की मदद से आयंस स्टार का 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। ओमकार अपनी गेंदबाजी मार्ग पर। दिलेश फील्ड का मुआयना किया, तैयार सामना करेंगे अगली गेंद का। ठीक तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई, हाथों से टकराई, गेंद रुकी वहां पर। गेंद को दोबारा पकड़ा, लपका वहां पर खिलाड़ी ने, लेकिन थ्रो करने का साहस नहीं जुटा पाए क्योंकि भूषण शिंदे थ्रो की लाइन में नहीं थे और अपने हाथों में गेंद को रोके रखा और तब तक सुरक्षित पहुंचे वापस मुड़कर क्रीज में दिलेश देवरुखकर। अगली गेंद, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेल दिया है, कोई मौका नहीं है, कोई मौका नहीं। अंपायर का इशारा आ रहा है 6 रनों का। स्कोर बढ़कर पहुंचा 33 रनों पर। अगली गेंद ओमकार की, इस बार फुल टॉस गेंद धीरे से खेल दिया उसे एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। 1 रन दौड़कर पूरा किया, रन लेने के लिए काफी आगे निकल गए। खतरा हुआ वहां पर, नपातुला थ्रो आया वहां पर भूषण शिंदे के हाथों में। और वहां पर थोड़ा सा मनोरंजन किया भूषण शिंदे ने कि आप वहीं से आप वापस चले जाएं, लेकिन क्रिकेट का नियम बतला रहे थे वहां पर दिलेश देवरुखकर अपने साथी बल्लेबाज को, जब तक गिल्लियां नहीं बिखरते आप वापस जाइए अपनी क्रीज में। आखिरकार जब मुड़ने का प्रयास किया तो भूषण शिंदे ने गिल्लियां बिखेर दी, दूसरा विकेट गिरा। सूरज के रूप में 1 रन मात्र बनाया सूरज ने और अब नए बल्लेबाज तेजस आ रहे हैं मैदान पर साथ देने के लिए। ट्वेंटी 24 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हर्षल और सूरज आउट होकर पेविलियन में बैठे हैं। हर्षल शून्य का चश्मा पहनकर बैठे हैं और सूरज अभी अभी आउट हुए 1 रन बनाकर। साथ देने के लिए नए बल्लेबाज आए हैं तेजस, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। ओमकार इंतजार कर रहे हैं कि कब तैयार होते हैं, लेकिन तेजस फील्ड का मुआयना करते हुए क्षेत्र रक्षण जो सजाया है गेंदबाज ओमकार ने। राउंड विकेट, गेंद बल्ले पर आई नहीं, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद गई विकेट कीपर भूषण शिंदे के हाथों में बिना किसी नुकसान के। ओवर की समाप्ति हुई ओमकार के, एक अच्छा ओवर साबित होता हुआ जहां विकेट मिला, भले ही रनआउट के रूप में क्यों ना हो। दूसरा विकेट गंवाया है आयंस स्टार ने इस ओवर में।
2 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 24, 2 विकेट के नुकसान पर। नया ओवर लेकर लगातार गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है कप्तान के द्वारा। पहला ओवर लेकर आए थे चेतन, दूसरा ओवर लेकर आए ओमकार और तीसरा ओवर तुरंत तब्दीली की है, सुदेश को बुलाया है। तीनों नए गेंदबाजों को आजमाया है। पहले ओवर में रन बने थे 12, दूसरे ओवर में क्षमा चाहता हूं 13 रन बने थे, दूसरे ओवर में 11। 86 रनों के लक्ष्य का पीछा है। सुदेश के इस ओवर की पहली गेंद बहुत ही खूबसूरती से उठाया जरूर है, गेंद वहां पर दिलेश का विकेट गिरता हुआ। वापस जा रहे हैं, तीसरा विकेट गिरा है। तीसरे मैच में ओमकार पाटिल बतला रहे हैं कि सुदेश का यह 9वां विकेट। कुछ खास विशेषताएं होती हैं, सिर्फ ओमकार का ही नहीं, यह बहुत जरूरी होता है हर समालोचक का कि वह बल्लेबाज को या एक अच्छे गेंदबाज को अपने निगाह में, अपने दिमाग में रखे। मैं प्रशंसा करूंगा यहां पर ओमकार पाटिल की, नए बल्लेबाज तेजस का साथ देने के लिए। प्रथमेश आए हैं मैदान पर। राउंड विकेट घूमकर मारने का प्रयास, वहां पर ऑन साइड में स्क्वायर लेग के क्षेत्र में वाइड का इशारा आ रहा है अंपायर का। रन संख्या बढ़ती हुई अतिरिक्त रनों के साथ 25 रनों पर। हर ओवर में विकेट गिरा है जब जब गेंदबाजी परिवर्तन किया गया है गेंदबाजों का। आते ही दिलेश को वापस भेजा सुदेश ने। इस बार हुक कर दिया डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा के अंदर और वहां पर कैच किए गए। चौथा विकेट गिरता हुआ। और इस तरह ये 10वां विकेट, 2 अंकों में पहुंचे हैं सुदेश। नए बल्लेबाज रोहन आ रहे हैं मैदान पर। आप वहां पे कम कर देते हो तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाना पड़ता है। क्या नए बल्लेबाज रोहन आए हैं मैदान पर। पुल किया, ये 6 रन का इशारा अंपायर का। स्कोर बढ़ता हुआ 31 रनों पर पहुंचता हुआ। 31 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर है प्रथमेश। अगली गेंद घूमकर मारने का प्रयास था, वहां पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। गेंद गई विकेट कीपर भूषण सिंधे के हाथों में डॉट गेंद के रूप में।
सिवनी विधानसभा प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं सीधा प्रसारण पीटीसी के द्वारा। और इस बार मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है बल्लेबाज ने। 6 रन का इशारा आ रहा है अंपायर का हमारे स्कोरर अनिल सरपरे की तरफ। तीसरा ओवर चल रहा है, रन संख्या पहुंची है 37 रनों पर। 4 विकेटों के नुकसान पर 4 विकेट गिरे हैं। जिसमें 3 खिलाड़ियों में मात्र 1 रन बनाया था और एक मात्र बल्लेबाज हैं दिलेश देवरुखकर जिन्होंने बनाए थे 22 रन। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस बार गेंद को निकाला। स्वीपर कवर पर खिलाड़ी मौजूद, वहां पर थ्रो आया नपातुल्ला विकेट कीपर के हाथों में। गेंद उनके हाथों से छूटी, दोबारा लौटे भूषण सिंह गेंद पर झपटे, गेंद को फील्ड किया, लेकिन तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 38 रनों पर। 18 गेंदों में 48 रनों की आवश्यकता है। हमारे स्कोरर भी बतला रहे हैं और हमारे पीटीसी जो सीधा प्रसारण दिखला रहे हैं, आप सामने साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं। 18 गेंदों में 48 रनों की आवश्यकता। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा अनिल सरपरे जी आपने। प्रति ओवर 16 रन का औसत रखना है मैच जीतने के लिए। क्या रन बना पाएंगे? जोड़ी है मैदान पर प्रथमेश और रोहन। ओमकार है गेंदबाज। इस बार ड्राइव कर दिया उसे स्वीपर कवर के क्षेत्र में। 1 रन दौड़कर पूरा किया, मिस फील्ड हुआ, वहां पर गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। निगाहें हटी, दुर्घटना घटी। थोड़ा सा निगाह वहां चूका खिलाड़ी का और दुर्घटना हो गई, गेंद सीमा रेखा को पार कर गई। स्कोर बढ़ता हुआ 42 रनों पर पहुंचता हुआ। 42 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। संघर्ष चल रहा है शहीद भगत सिंह मैदान पर आयंस स्टार विरुद्ध सिया स्वारा फाइटर्स के बीच में। गेंद और बल्ले का संघर्ष जारी है। ओमकार प्रथमेश है सामने। अब बाहरी किनारा लेकर गेंद जा रही है थर्डमैन के क्षेत्र में। कोई खिलाड़ी नजदीकी नहीं, थर्डमैन से दौड़ रहे हैं, स्वीपर कवर से दौड़ रहे हैं। 4 रन का इशारा अंपायर का। बेहतरीन चौका। स्कोर बढ़ता हुआ 46। 46 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। प्रथमेश के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका। ओमकार अपनी गेंदबाजी मार्ग पर। सामने है प्रथमेश। अगली गेंद ओमकार की। फुल टॉस गेंद और खेल दिया उसे। अब बहुत ही खूबसूरत, क्या टाइमिंग है, गजब का स्ट्रोक, चौका, 4 रन। पूरे 50 रन पूरे। इसी के साथ आयंस स्टार के अर्धशतक पूरा होता हुआ। प्रथमेश सामना कर रहे हैं ओमकार की अगली गेंद। ऑफ स्टंप के बाहर जगह पर खड़े खड़े खेलने का प्रयास। कदमों का इस्तेमाल इस बार नहीं किया था वहां पर बल्लेबाज प्रथमेश ने। संभवतः चाहते थे कि अंपायर वाइड गेंद देंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। डॉट गेंद के रूप में गेंद निकली भूषण सिंधे के हाथों में बिना किसी नुकसान के। 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ओमकार की गेंद प्रथमेश को। फिर से एक बार, इस बार बायां कदम बाहर निकाला, वाइड करार दिया गया है अंपायर के द्वारा।
ओमकार है गेंदबाज, अंपायर ने वाइड करार दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 51। 51 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। संघर्ष जारी है गेंद और बल्ले का। ओमकार की गेंद फुल टॉस पर लेकर खेला, उसे स्वीपर कवर के क्षेत्र में सफाई के साथ वहां पर खिलाड़ी ने गेंद को उठाया, लेकिन तब तक समय था प्रथमेश के पास 1 रन लेने का। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 52 रनों पर पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पर। 4 दिग्गज, 4 महारथी आउट हो चुके हैं। दिलेश देवरुखकर, हर्षल, सूरज और तेजस, ये 4 महारथी इस समय पेविलियन में बैठे हैं। उसमें से एकमात्र बल्लेबाज दिलेश देवरुखकर ने 22 रन बनाए हैं। इस बार ड्राइव किया, गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं, निचले हिस्से से लगकर स्ट्रोक में जो जान थी वो भी कम होती हुई दिखाई दी। स्वीपर कवर के खिलाड़ी आगे आए, गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन दौड़कर पूरा किया बल्लेबाज राहुल है ना, रोहन ने, और टीम का स्कोर पहुंचा 53 रनों पर। 4 ओवर की समाप्ति पर 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता। प्रति ओवर 16.50, 16.50। देखना है इस ओवर में अब हल्ला चढ़ाएंगे बल्लेबाज गेंदबाज पर। बारह गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता। टारगेट गेंदबाज सुदेश, 5वां ओवर लेकर। पहली गेंद कट करने का प्रयास, वाइड करार दिया अंपायर ने, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी। स्कोर बढ़ता हुआ 54 रनों पर पहुंचता हुआ। $54 for loss of 4 विकेट। रोहन है, सामना कर रहे हैं अगली गेंद का। पिछली गेंद वाइड करार दी गई है और इस बार पुल किया, गेंद मिड विकेट के ऊपर से। छह रन का इशारा अंपायर का। इस ओवर में यदि सुदेश विकेट लेते हैं तो 1000 रुपए का पुरस्कार, 3 विकेट लेंगे तो 1000 रुपए का पुरस्कार यहां पर घोषित किया गया है। अगली गेंद, ऊंचा स्ट्रोक है, काफी ऊंचा स्ट्रोक। खतरा मोल लिया वहां पर। षटकार रोकने के लिए थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। ये 6 रन का इशारा अंपायर का। गेंद पहुंच के बहुत ज्यादा बाहर थी। स्कोर बढ़ता हुआ 66 रनों पर पहुंचा है, 66। दस गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद, ओ हो, क्या बात है, क्या बात है। 6 रन का इशारा, गेंद की लाइन में आए। 9 गेंदों में अब 14 रनों की आवश्यकता। रोहन है गेंदबाज। रोहन का भी कहना है कि अब ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। लगातार बैक टू बैक 3 गेंदों में 3 छक्के लगाकर एक अतिरिक्त जो वाइड के रूप में मिला था, कुल मिलाकर 19 रन।
हल्ला बोल दिया है बल्लेबाज रोहन ने। अगली गेंद, गेंद ऊंची गई है, गेंद के नीचे आए खिलाड़ी और उसी के साथ रोहन की पारी समाप्त। शानदार पारी। दबाव की स्थिति में निश्चित तौर पर बल्लेबाज ने दबाव को हटाकर खेला था और 5वें ओवर में हल्ला बोल किया और 3 छक्के लगाकर आखिरकार रन बनाने के प्रयास में वे कैच आउट हुए मिड विकेट के क्षेत्र में। नए बल्लेबाज, मैच गेंद आई है, मैच गेंद आई है मैदान पर। बहत्तर रनों पर 5वां विकेट गिरा है। 14 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए। अगली गेंद, ओहो, क्या बात है, अंपायर के इशारे की जरूरत। जी हाँ, सिक्सर सुप्रीमो छक्का। स्कोर पहुंचाया 78 रनों पर। 7 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। सामने साइड स्क्रीन के पास जो भी दर्शक वो पर्दे को पकड़कर बैठे हैं, कृपया अपने हाथ और पैर को पीछे ले लें। मैं आपसे विनंती करता हूं कि पर्दे को छोड़ दें। सुदेश हैं गेंदबाज, 5वें ओवर को लेकर चले हैं। हल्ला बोला गया है आयन स्टार्स के बल्लेबाजों के द्वारा। इस बार खेल दिया इसे कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से। वहां पर खिलाड़ी ने गेंद को उठाया है, लेकिन तब तक समय था 1 रन लेने का। 1 रन दौड़कर पूरा किया। ओवर समाप्त हुआ 5वां। 5 ओवर की समाप्ति पर और सामने साइड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 6 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता। स्कोर है 5 ओवर की समाप्ति पर 79-79। सामने 7-6 यानी एक तरफ 7 रन और 6 गेंदे। कितने करीब लेकर चले आए हैं, इसका पूरा श्रेय बल्लेबाज प्रथमेश को जाता है। और उसके बाद राहुल, एक नींव अच्छी रखी वहां पर बल्लेबाज, एकमात्र बल्लेबाज जो संघर्ष करता हुआ दिखाई दिया मैदान पर, जूझ रहा था गेंदबाजी से, जूझ रहा था अपने खिलाड़ियों से, वो था एकमात्र जो कि कैचेस भी छोड़े गए, दिलेश देवरुकर। काफी दबाव में दिखाई दिए क्षेत्र रक्षण करते समय। इस बीच पहली गेंद लेकर तैयार हैं गेंदबाज ऋषभ। प्रथमेश स्ट्राइक पर, बाएं हाथ के गेंदबाज, खेला उसे कवर और पॉइंट के बीच में। स्वीपर कवर के खिलाड़ी ने गेंद को उठाया है। 1 रन दौड़कर पूरा किया प्रथमेश ने। स्कोर पहुंचा 80 रनों पर। 5 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता। और यदि मैच बराबरी पर छूटता है तो सुपर ओवर पे जाएगा। सतीश आए हैं नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। दारोमदार रहेगा प्रथमेश का साथ निभाने का। किस प्रकार का साथ निभाते हैं समय बतलाएगा। गेंद लेकर तैयार है ऋषभ। सभी खिलाड़ी बिल्कुल सीमा रेखा के पास। एकमात्र विकेट कीपर भूषण सिंधे बिल्कुल स्टंप से चिपके हुए। अगली गेंद लेकर बाएं हाथ से ओवर द विकेट, बाहरी किनारा लेकर गेंद जा रही है थर्ड मैन के क्षेत्र में। सफाई के साथ गेंद को रोका गया, लेकिन तब तक 1 रन दौड़कर पूरा किया। स्कोर बढ़ता हुआ 81। 5 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता है। गेंद लौट आई गई है वाइड इस मिड ऑफ के क्षेत्र में। वहां से गेंद सौंपी गई गेंदबाजी ऋषभ के हाथों में। ऋषभ तैयार हो रहे हैं, सामने बल्लेबाज तैयार प्रथमेश।
बाएं हाथ से राउंड द विकेट, बाहरी किनारा, फिर से एक बार गेंद लेकर जा रही है थर्ड मैन के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को रोका है, तुरंत थ्रो किया विकेट कीपर एंड पर, और यहां पर रन आउट होने का करीबी मामला हो सकता है। और इसी के साथ 37 रन आउट। जी हाँ, बता रहा हूं, बार बार बतला रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा दोनों टीम के कप्तान और सभी खिलाड़ी। यदि मैच बराबरी पर छूटता है, टाई होता है, तो सुपर ओवर में जाएगा। इस समय 6वां विकेट गिरता हुआ, टीम का स्कोर 82 रनों पर। 3 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज जा रहे हैं, कप्तान अमित माड़ेश्वर। अमित आए हैं साथ निभाने के लिए प्रथमेश का। 3 गेंदें बची हैं, 4 रनों की आवश्यकता। ओहो, यह है खेल। अमित, अगली गेंद बाएं हाथ से ऋषभ की, खेल दिया उसे, 1 बाउंस पर गेंद सीमा रेखा के बाहर। बल्ला उठाकर प्रथमेश ने दिखाया कि विजय श्री प्राप्त करते हुए जा रहे हैं। अंपायर वहां पर पूछ रहे हैं और ये इशारा 4 रनों का। गेंद 1 बाउंस पर जाकर टकराई रोलिंग से। 2 गेंदों के रहते हुए ये मैच आयन स्टार ने 2 गेंदों के रहते हुए 85 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 86 रन बनाकर यह मैच जीतकर अगले मैच में प्रवेश पा लिया है। हेलो हेलो हेलो, चेक चेक, हेलो 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 हेलो, रोशन, हेलो हेलो, धन्यवाद मैन ऑफ द ओंकार। मैच, हेलो। मंदार गुरु आपल्याला विनंती, आपण कृपया व्यासपीठावर यायचंय, मेन स्टेजवर यायचंय मंदार गुरु। हॅलो हॅलो, रोशन, मॅन ऑफ द मॅचचा देखील अवॉर्ड द्यायचा आपल्याला। सिद्धेश भोसले आणि राहुल दुबे आपल्याला विनंती, आपण कृपया व्यासपीठावर यायचंय। हो सर, या। तर सर्वप्रथम मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक आपण देणार आहोत। सन्माननीय सारस फाउंडेशनचे अध्यक्ष, नामवंत समाजसेवक आणि शिवसैनिक सन्माननीय पंकजी मेहतर साहेबांना मी विनंती करेन, हे स्ट्रायकर स्पोर्ट्सचं आकर्षक टी शर्ट या संपूर्ण खेळाडूंच्या अंगावर ज्या जर्सीज आपण बघतोय, स्ट्रायकर स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून एक चांगलं सौजन्य या स्पर्धेला लाभलेलं आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचं हे आकर्षक टी शर्ट आपण देऊन सन्मानित करणार आहोत त्या मॅन ऑफ द मॅचच्या खेळाडूला। तर ओंकार पाटील, हॅलो हॅलो हॅलो, द मॅन ऑफ द मॅच या मॅचचा प्रथमेश, आयन स्टार संघाचा प्रथमेश ठरतोय मॅन आयन ऑफ द स्टार मॅच। संघाचा प्रथमेश, ज्यानं मात्र ऐन मोक्याला या ठिकाणी मैदानामध्ये आल्यानंतर बॅक टू बॅक 3 षटकार ठोकले आणि शेवटच्या चेंडूवर चौकार ठोकत आपल्या संघाला एक जबरदस्त विजय मिळवून दिला। तो